उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका आयोजन किया। ये 3 दिवसीय कांग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत 2047 विषय पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 15 कृषि वैज्ञानिकों को उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कृषि को आधुनिक, जलवायु अनुकूल और उत्पादकता बढ़ाने वाली बनाना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन। अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं। भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं। कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किसान कल्याण योजनाओं, बीज पार्कों की स्थापना, कृषि विज्ञान केंद्रों के विस्तार और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अब समय आ गया है जब लैब टू लैंड नहीं बल्कि लैब इन लैंड, यानी पहले क्या होता था, लैब टू लैंड, तकनीक का प्रयोगशाला में निकाल करके तब खेती में ले जाया जाता था। नहीं, अब खेत ही प्रयोगशाला बने, और खेत प्रयोगशाला बने इस दिशा में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण होगा कि लैब यानी खेत ही लैब बने, और उस दिशा में हम प्रयास कर सकेंगे तो वह एक बड़ा कार्य उस दिशा में हो सकता है। मेरा मानना है कि ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। मैं कृषि अपने मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहा था कि भाई खेती के समय इतना क्यों हुआ। उसने कहा साहब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये ईरान और पाकिस्तान में जो बवंडर उठा है उसका कारण। तो हमने कहा भी वो युद्ध से लड़े मरे, लेकिन भारत के अंदर ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा साहब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का परिणाम है, काफी नीचे बादल हैं और यह ओलावृष्टि का भी कारण करेगा,
असमय बरसात का भी कारण बनेगा। और ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति है तो प्रकृति भी वहां की वैसी हो जाती है। वे शांति से नहीं रहते हैं, दूसरों को भी नहीं रहने देते, न कर देंगे न करने देंगे। तो उसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार हमारा अन्नदाता किसान भी हो जाता है। और इसलिए हमें देसी पद्धति को विकसित करनी पड़ेगी, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और वह कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। अंततः इसका समाधान नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। चुनौती हमारे सामने आती है, और उस चुनौती का सामना कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें, और मैं अपने कृषि वैज्ञानिकों से जरूर कहूंगा, तकनीक आवश्यक है, लेकिन फार्मिंग को कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इस दिशा में भी कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और कृषि हितधारकों का बड़ा जमावड़ा है, जो कृषि कायाकल्प और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश को कृषि अनुसंधान का हब बनाने और विकसित कृषि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित केंद्र में आयोजित ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।